सेल्स बढ़ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स भी खुश हैं, इनवॉइस भी बन रहा है। लेकिन जब फाउंडर बैंक अकाउंट खोलता है तो सवाल आता है कि पैसा कहाँ है। बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन कैश स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और फैमिली बिजनेसेस में दिखती है। दुकान चल रही होती है, फैक्ट्री चल रही होती है, ट्रेडिंग चल रही होती है, रेवेन्यू दिख रहा होता है, प्रॉफिट भी पेपर पर दिख सकता है, लेकिन सैलरी देने के समय पर टेंशन है, सप्लायर पेमेंट के समय टेंशन, रेंट के समय टेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, ईएमआई, स्टाफ कॉस्ट, हर जगह प्रेशर। फाउंडर सोचता है कि सैलरी बढ़ रही है तो कैश भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बिजनेस में ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि सेल्स और कैश एक ही चीज नहीं है। सेल्स इनवॉइस पर दिखती है, कैश बैंक अकाउंट में दिखता है, और इन दोनों के बीच जो गैप बनता है वही कई बार छोटे बिजनेस के लिए एक साइलेंट किलर बन जाता है। आज का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, और इस वीडियो का सिंपल सवाल है, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कैश मिसिंग क्यों है? नमस्ते, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। इस चैनल पर हम बिजनेस फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, फाउंडर्स और सीरियस लर्नर्स अपने बिजनेस नंबर्स को बेटर तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लीगल एडवाइस, टैक्स एडवाइस या गारंटीड बिजनेस रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी भी बिजनेस लोन, इन्वेस्टमेंट, इनकम या प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य बिजनेस फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और मनी डिसिप्लिन को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी लोकल डिमांड, कैश फ्लो, कंप्लायंस, टैक्स पोजीशन और जो कैपिटल रिस्क है उसको समझिए, और ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से बात कीजिए। तो अब वापस आते हैं प्रॉब्लम पर। मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने स्टॉक खरीदा, कस्टमर को माल दिया, इनवॉइस बनाया, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन कस्टमर पेमेंट 30 दिन बाद आएगा, सप्लायर पेमेंट 7 दिन में चाहिए, स्टाफ सैलरी महीने के एंड में देनी है, रेंट फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स्ड है, ट्रांसपोर्ट खर्चा जो है वो डेली का है। तो अब बताइए, बाहर से बिजनेस अच्छा तो चल रहा है, लेकिन अंदर कैश स्ट्रेस है। यहीं से कैश गैप शुरू होता है। कैश गैप का सिंपल मीनिंग है, पैसा बिजनेस में लगा हुआ है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। यही वर्किंग कैपिटल की असली कहानी है। कई बार बिजनेस प्रॉफिट की कमी से नहीं, कैश टाइमिंग की गलती से भी स्ट्रेस में आ सकता है। आज हम इसी को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो अब वर्किंग कैपिटल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस को रोज चलाने के लिए जो पैसा बिजनेस साइकिल में लगा रहता है। ये पैसा कहीं गायब नहीं होता, लेकिन ये फ्री भी नहीं होता। ये स्टॉक में अटका हो सकता है, कस्टमर से आने वाले पेमेंट में अटका हो सकता है, रॉ मटेरियल में लगा हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स में लगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और डेली ऑपरेशंस में लगा हो सकता है। अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल की फॉर्मल डेफिनेशन अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन फाउंडर के लिए पहले सिंपल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस की रोज की सांस, द ब्रीथ। बिजनेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रुक गई तो बिजनेस बाहर से हेल्दी दिख सकता है, लेकिन अंदर से प्रेशर में आ सकता है। अब कैश साइकिल को एक सिंपल फ्लो की तरह समझिए। स्टेप 1, आप स्टॉक खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसके लिए पैसा लगता है। स्टेप 2, आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं, कई बार तुरंत, कई बार 7 दिन में, कई बार 15 दिन में। स्टेप 3, स्टॉक आपके पास रहता है, इसे इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब है वो माल जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है। स्टेप 4, आप कस्टमर को बेचते हैं, लेकिन कस्टमर हमेशा तुरंत कैश नहीं देता। कई एमएसएमई, ट्रेडिंग और बी टू बी बिजनेसेस में 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या उससे भी ज़्यादा क्रेडिट चलता है। स्टेप 5, अब आप कस्टमर पेमेंट का वेट करते हैं, लेकिन वेट करते समय बिजनेस बंद नहीं होता। सैलरी चलती रहती है, रेंट चलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता रहता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, फोन, इंटरनेट, पैकेजिंग, रिपेयर, कंप्लायंस, छोटे छोटे खर्चे चलते ही रहते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग की भी है।
कैश हमेशा सेल्स के साथ-साथ नहीं आता। कैश अपने टाइम पर आता है, एक्सपेंसेस अपने टाइम पर जाते हैं और इन दोनों के बीच टाइमिंग मिसमैच होता है। यही टाइम गैप कैश गैप बन जाता है। अगर सप्लायर को जल्दी पेमेंट करना है और कस्टमर से पेमेंट लेट आना है, तो बीच का पैसा कौन देगा? फाउंडर अपनी जेब से देगा, बिजनेस कैपिटल से देगा या लोन लेकर के गैप मैनेज करेगा या वर्किंग कैपिटल बफर इस गैप को कवर करेगा। अगर ये बफर नहीं है तो सेल्स बढ़ने के बाद भी कैश स्ट्रेस बढ़ सकता है। अब तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखिए: इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक या माल जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है। रिसीवेबल्स मतलब कस्टमर से आने वाला पैसा। पेबल्स मतलब सप्लायर या वेंडर को देने वाला पैसा। अगर इन्वेंट्री ज्यादा है, कैश अटक जाएगा। अगर रिसीवेबल्स लेट है, कैश अटक जाएगा। अगर पेबल्स बहुत जल्दी ड्यू है, कैश प्रेशर बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है इन तीनों को समझना: कितना स्टॉक रखना है, कस्टमर को कितना क्रेडिट देना है, सप्लायर से कितने दिन का टाइम मिल सकता है, मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं और ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कैश कहां से आएगा। ये सिर्फ अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये फाउंडर का सर्वाइवल क्वेश्चन है। क्योंकि पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल वीक है तो बैंक बैलेंस कमजोर रहेगा और कमजोर बैंक बैलेंस के साथ ग्रोथ भी डेंजरस हो सकती है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, रियल डेटा नहीं है। अज्यूम कीजिए कि एक छोटा सा ट्रेडर है। वो 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदता है। सप्लायर बोलता है कि पेमेंट 7 दिन में कर देना। ट्रेडर स्टॉक खरीद लेता है, माल कस्टमर को बेचने के लिए रेडी है। अब अज्यूम कीजिए कि वह जो 1 लाख रुपए है उसका जो माल है जो 1.25 लाख रुपीज में बेचता है। पेपर पर कैलकुलेशन बहुत अच्छा दिखता है, कॉस्ट 1 लाख रुपीज की, सेल्स 1.25 लाख रुपीज की, प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपए का। फाउंडर खुश हो सकता है, लग सकता है कि अच्छा मार्जिन है। लेकिन असली सवाल है कि कैश कब आएगा। मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि पेमेंट 30 दिन बाद दूंगा। अब सिचुएशन देखिए, सप्लायर को पेमेंट 7 दिन में देना है, कस्टमर से पैसा 30 दिन बाद आना है, मतलब 23 दिन का कैश गैप बन गया। अब इन 23 दिनों में क्या बिजनेस रुक जाएगा? नहीं। रेंट तो देना ही है, स्टाफ सैलरी देनी है, ट्रांसपोर्ट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, फोन, इंटरनेट, पैकेजिंग और छोटे एक्सपेंसेस चलते रहेंगे। अगर कोई दूसरा ऑर्डर आ गया तो नया स्टॉक खरीदना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है आपकी? पेपर पर प्रॉफिट है, लेकिन बैंक में कैश नहीं है। और यहीं पर कई फाउंडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, फिर भी पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट और कैश टाइमिंग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन में सेल रिकॉर्ड हो गई, लेकिन कैश अभी आया नहीं। सप्लायर को कैश देना पड़ गया, एक्सपेंसेस कैश में चलते रहे, कस्टमर को का जो पैसा है वो रिसीवेबल में अटका हुआ है। इसलिए वर्किंग कैपिटल सिर्फ फाइनेंस टर्म नहीं है, ये डेली बिजनेस रियलिटी है। फाइनेंस में एक पॉपुलर सेइंग है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। सिंपल मीनिंग ये है कि रेवेन्यू देख करके ईगो अच्छा लग सकता है, प्रॉफिट देख करके बिजनेस ठीक लग सकता है, लेकिन एक्चुअल जो सर्वाइवल है वो कैश से ही होता है। सैलरी कैश से जाती है, सप्लायर कैश से चलता है, रेंट कैश से जाता है, ईएमआई कैश से जाती है और घर का खर्च भी कैश से चलता है। इसलिए फाउंडर को सिर्फ सेल्स रिपोर्ट नहीं देखनी चाहिए, फाउंडर को कैश रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर ट्रेडर हर महीने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदता है, सप्लायर को 7 दिन में पेमेंट करना पड़ता है और कस्टमर से पेमेंट 30 दिन बाद आता है, तो उसे 23 दिन का गैप मैनेज करना पड़ेगा। ये गैप कैसे मैनेज होगा? या तो अपना कैपिटल लगेगा, या सप्लायर से लॉन्गर क्रेडिट लेना पड़ेगा, या कस्टमर से एडवांस लेना पड़ेगा, या क्रेडिट पीरियड कम करना पड़ेगा, या इन्वेंट्री फास्ट रोटेट करनी पड़ेगी, या फिर बिजनेस बढ़ने से पहले वर्किंग कैपिटल बफर रखना पड़ेगा। यही समझ बिजनेस को ज्यादा स्टेबल बनाती है। कई बार सेल्स बढ़ाना आसान है, लेकिन सेल्स को कैश में बदलना डिफिकल्ट हो जाता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहीं से शुरू होती है। तो अब सबसे बड़ी फाउंडर मिस्टेक समझते हैं।
बहुत सारे फाउंडर्स सोचते हैं कि सेल्स बढ़ रही है मतलब बिजनेस मजबूत हो रहा है। कई बार ये सही होता है, लेकिन कई बार सेल्स बढ़ना कैश स्ट्रेस भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सेल्स के लिए ज़्यादा स्टॉक चाहिए, ज़्यादा स्टॉक के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा कस्टमर्स को क्रेडिट दिया तो ज़्यादा पैसा रिसीवेबल्स में अटक गया, ऑर्डर बढ़े तो स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर कस्टमर पेमेंट लेट है और सप्लायर पेमेंट अर्ली है, तो ग्रोथ कैश को खा सकती है। यही ग्रोथ ट्रैप है। बिजनेस बाहर से बढ़ता दिखता है, लेकिन अंदर कैश साइकिल टाइट होता जाता है। अब गलती सिर्फ समझना नहीं है, उसे अपने बिजनेस में पहचानना भी है। तो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि फाउंडर सिर्फ कई बार सेल्स देखता है, कैश रिसीव्ड अलग से ट्रैक नहीं करता। बेटर अप्रोच, सेल्स अलग देखिए, कैश रिसीव्ड अलग देखिए, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स अलग देखिए, क्योंकि इनवॉइस बनना और पैसा आना एक ही बात नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, कस्टमर को क्रेडिट दे दिया लेकिन कलेक्शन डिसिप्लिन नहीं रखा। बिजनेस में रिलेशनशिप जरूरी है। मार्केट में क्रेडिट भी कई बार रियलिटी होता है, लेकिन क्रेडिट बिना सिस्टम के डेंजरस है। बेटर अप्रोच क्या है कि हर कस्टमर का पेमेंट डेट लिखिए, फॉलो अप डेट लिखिए, क्रेडिट लिमिट तय कीजिए, टॉप डिलेड पेइंग कस्टमर्स की लिस्ट बनाइए, ओल्ड पेमेंट क्लियर हुए बिना नया क्रेडिट केयरफुली दीजिए। क्रेडिट को बंद करना जरूरी नहीं है, क्रेडिट को मैनेज करना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेंट्री ज्यादा खरीद ली। कई बार डिस्काउंट के लालच में स्टॉक खरीद लिया जाता है, लेकिन अगर स्टॉक फास्ट सेल नहीं हुआ तो पैसा शेल्फ पर पड़ा रहेगा। बेटर अप्रोच ये है कि इन्वेंट्री डेज ट्रैक कीजिए। इन्वेंट्री डेज का सिंपल मीनिंग है माल एवरेज कितने दिनों में बिक रहा है, कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कहाँ पैसा अटका हुआ है, ये हर महीने देखिए। मिस्टेक नंबर 4, सप्लायर पेमेंट टाइमिंग समझे बिना ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ऑर्डर लेना अच्छा है, लेकिन अगर उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कैश नहीं है, तो यही ऑर्डर स्ट्रेस बन सकता है। बेटर अप्रोच ये है कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले पूछिए, स्टॉक के लिए पैसा कहाँ से आएगा, सप्लायर को कब पेमेंट देना है, कस्टमर से कब पेमेंट आएगा, बीच का गैप कौन फंड करेगा। यही वर्किंग कैपिटल थिंकिंग है। मिस्टेक नंबर 5, फाउंडर बिजनेस कैश और पर्सनल मनी मिक्स कर देता है। बिजनेस में कैश दिखा तो उसे प्रॉफिट समझ लिया, फिर पर्सनल विड्रॉल हो गया, लेकिन अगले वीक सप्लायर पेमेंट आ गया, अब टेंशन। बेटर अप्रोच ये है कि बिजनेस कैश को तुरंत पर्सनल इनकम मत मानिए। पहले आने वाले पेमेंट्स देखिए, सप्लायर ड्यूज देखिए, सैलरी देखिए, टैक्स और कंप्लायंस देखिए, फिर फाउंडर विड्रॉल या फाउंडर सैलरी की सोचिए। अब 3 नंबर्स को सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज। इन्वेंट्री डेज मतलब माल कितने दिन में बिकता है, रिसीवेबल डेज का मतलब कस्टमर कितने दिन में पेमेंट देता है, और पेबल डेज का मतलब कि सप्लायर को पेमेंट करने के लिए आपको कितने दिन मिलते हैं। अगर इन्वेंट्री डेज ज़्यादा है, रिसीवेबल डेज ज़्यादा है और पेबल डेज कम है, तो कैश गैप बड़ा होगा। अगर स्टॉक जल्दी बिकता है, कस्टमर जल्दी पेमेंट देता है और सप्लायर से रीजनेबल टाइम मिलता है, तो कैश गैप छोटा होगा। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड गैप ग्रोथ जो है वो आपके कैश को ट्रैप कर सकती है। एमएसएमई, ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, फैमिली बिजनेसेस, सबके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के कई स्मॉल बिजनेसेस में रिलेशनशिप बेस्ड क्रेडिट चलता है। कस्टमर बोलता है अभी माल दे दो, पेमेंट बाद में कर देंगे, सप्लायर बोलता है पेमेंट टाइम पर चाहिए, फाउंडर बीच में फंस जाता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिर्फ नंबर नहीं है, ये नेगोशिएशन भी है, ये डिसिप्लिन भी है, ये कस्टमर सिलेक्शन भी है, ये सप्लायर रिलेशनशिप भी है, ये इन्वेंट्री प्लानिंग भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फाउंडर बिहेवियर भी है। तो अब इस वीडियो को प्रैक्टिकल एक्शन प्लान के साथ क्लोज करते हैं। आज की पहली टेक अवे आपके लिए है कि सेल्स और कैश अलग चीजें हैं। इनवॉइस बनना और पैसा बैंक में आना एक ही बात नहीं है। दूसरा टेक अवे है, वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस के लिए डेली साइकिल में लगा रहता है। स्टॉक, कस्टमर क्रेडिट, सप्लायर पेमेंट और एक्सपेंसेस सब इसमें आते हैं। तीसरा टेक अवे है,
कैश गैप टाइमिंग से बनता है। सप्लायर को जल्दी देना है, कस्टमर से देर से पैसा आना है, बीच में एक्सपेंसेस चलते हैं तो प्रेशर बनेगा। चौथी टेक अवे है, ग्रोथ हमेशा कैश कंफर्ट नहीं देती। यानी सेल्स बढ़ने से कैश प्रेशर अपने आप कम नहीं होता। कई बार ग्रोथ ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मांगती है। आपका पांचवा टेक अवे है, फाउंडर को प्रॉफिट के साथ कैश साइकिल भी ट्रैक करना चाहिए। अब एक सिंपल वर्किंग कैपिटल चेकलिस्ट रखिए। पॉइंट वन, हर महीने इन्वेंट्री चेक कीजिए। कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कहाँ पैसा अटका हुआ है। पॉइंट नंबर टू, रिसीवेबल्स की लिस्ट बनाइए। किस कस्टमर से कितना पैसा आना है, कब आना है और कितने दिन से पेंडिंग है। पॉइंट नंबर थ्री, पेबल्स लिस्ट बनाइए। किस सप्लायर्स को कितना पैसा देना है, कब देना है और क्या सप्लायर से बेटर पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट हो सकते हैं। पॉइंट फोर, मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखिए। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, ट्रांसपोर्ट, कंप्लायंस, इनको अलग अलग देखना चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव, कैश गैप रिव्यू कीजिए। पेमेंट आउटगोइंग कब है, पेमेंट इनकमिंग कब है, बीच का गैप कितने दिन का है। पॉइंट सिक्स, क्रेडिट पॉलिसी बनाइए। हर कस्टमर को अनलिमिटेड क्रेडिट मत दीजिए। टॉप डिलेड पेइंग कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, फॉलो अप सिस्टम बनाइए। पॉइंट नंबर सेवन, ग्रोथ से पहले वर्किंग कैपिटल पूछिए। अगर सेल्स डबल हुई तो कैश रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ेगी, ये सवाल जरूर पूछिए। अब आज का क्विज क्वेश्चन, अज्यूम कीजिए एक ट्रेडर सप्लायर को 7 दिन में पेमेंट करता है। कस्टमर से पेमेंट 30 दिन बाद आता है। अब अगर वो कस्टमर पेमेंट पीरियड को 30 दिन से घटा करके 15 दिन कर देता है तो कैश गैप पर क्या असर पड़ेगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कैश गैप बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, कैश गैप कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा। ऑप्शन सी, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या ऑप्शन डी, बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने आंसर्स आप कमेंट में लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि आपके बिजनेस या आपके आसपास के बिजनेस में कैश सबसे ज्यादा कहाँ अटकता है। स्टॉक में, कस्टमर क्रेडिट में, सप्लायर पेमेंट में या मंथली एक्सपेंसेस में। अगर आप एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई ओनर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, फैमिली बिजनेस या एस्पायरिंग फाउंडर हैं तो इस सवाल को लाइटली मत लीजिए। बिजनेस में सिर्फ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा समय पर घूमना भी इंपॉर्टेंट है। जब वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन में होता है तो सप्लायर ट्रस्ट मजबूत होता है, स्टाफ सैलरी टाइम पर जाती है, फाउंडर पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, बिजनेस धीरे धीरे रेजिलिएंट बनता है और यही प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस का पर्पस है। बिजनेस नंबर्स को डराने वाला नहीं है, समझने के लायक बनाना है। अगर आप प्रॉफिटेबल अर्थ के काम को सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड से कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप बिजनेस फाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर्स की समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डरने का समय नहीं है, ये नंबर्स समझने का समय है, क्योंकि जो फाउंडर अपने नंबर्स समझता है वो बेटर डिसीजंस लेता है। मैं हूं वैभव वाजपेयी, आप देख रहे थे प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिकल फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।